राधे राधे दर्शकों, सीताराम, हरे राम, जय जय राम। मैं आज आपको गिरह की अवधि यानी गिरह का समय हमारे घरों में यानी हमारे भावों में कितना कितना समय रहता है उसकी मैं आपको आज जानकारी देता हूँ, जो आप विस्तार से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और आप इसे याद भी कर सकते हैं। जैसे सूर्य शुक्र बुध है, जैसे सूर्य शुक्र बुध है, इनका समय जो एक एक महीना रहता है, यानी कि एक एक महीना ये हमारी राशियों पर भोग करते हैं। अब ऐसा समझिए चंद्रमा है 2.25 दिन, मात्र चंद्रमा का जो समय है वो 2.25 दिन का भोग करते हैं। मंगल 1.5 महीना यानी कि 1 महीना 15 दिन का भोग करते हैं। मंगल 1.5 महीने का हो गए। और आपके बृहस्पति जो देव हैं ये 1 वर्ष तक आपकी राशि में भोग करते हैं। बृहस्पति 1 वर्ष हो गए। और शनि देव महाराज जो हैं वो 2.5 वर्ष तक आपके घर में भोग करते हैं। अब हम इनको इस तरह से जाने, आपने जैसे सूर्य शुक्र बुध का जो समय 1 महीना का है, चंद्रमा का 2.25 घंटे का है, 2.25 दिन का है, मंगल का 1.5 माह का है, बृहस्पति 1 वर्ष के हैं, शनि देव महाराज 2.5 वर्ष के हैं, यानी भोग करते हैं। अब इनके रंग क्या होते हैं, इनकी आज मैं आपको जानकारी पूर्ण तरह से बताता हूँ। इनकी जो है इनके रंग किस तरह से है आप ये समझ सकते हैं। जैसे कि मंगल और सूर्य है, मंगल और सूर्य का रंग लाल होता है, शुक्र का जो है सफ़ेद होता है और बुध का रंग हरा होता है। इस तरह बृहस्पति जो देव हैं इनका पीला होता है, शनि देव महाराज का काला होता है, राहु केतु का धुएं जैसा रंग होता है। शुक्र, अब इनकी जाति क्या है, यानी इनकी जाति भी आपको समझ लेनी चाहिए, ये बहुत हमारे, जैसे कि शुक्र और बृहस्पति जो है, शुक्र और बृहस्पति ये हमारे ब्राह्मण वर्ग के हैं। मंगल और सूर्य क्षत्रिय हैं, बुध और चंद्रमा वैश्य हैं, शनि देव और राहु और केतु दास जाति के हैं। फिर मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आप समझ लेना। शुक्र और बृहस्पति ब्राह्मण जाति के हैं, सूर्य और मंगल जो है वो क्षत्रिय जाति के हैं, बुध और चंद्रमा वैश्य हैं, शनि देव राहु केतु दास हैं जाति के होते हैं। अब ये किस तरह से हमारे शरीर पर आध्यात्मिक घातक प्रभाव रखते हैं और किन चीज़ों का हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये आप महत्वपूर्ण कार्य यानी महत्वपूर्ण तरीके समझेंगे। इसकी जानकारी मैं आपको फिर दोबारा देता हूँ, आप ध्यान से सुनना। मैंने पहली वीडियो यानी कि तीसरे पार्ट में भी बताया था, जैसे शरीर किस तरह से इसका असर होता है, यानी किस तरह से हमारे शरीर पर इनका असर होता है, उस तरह से मैं आपको जान देता हूँ। जैसे सूर्य है, सूर्य पूरे शरीर पर हमारे पूरे शरीर पर घाव देते हैं। सूर्य पूरे शरीर पर, चंद्रमा जो होते हैं मन पर प्रभाव पड़ते हैं। QR कोड लगवाना है क्या? मंगल सत्व पर कार्य करते हैं, बुध वाणी पर करते हैं, बृहस्पति ज्ञान व सुख बताते हैं, शुक्र दिव्य या काम अर्थात ये समझे कामदेव के कार्य के अर्थित प्रीति कार्य करते हैं, शनि देव जो दुख पर वो करते हैं। यानी इस तरह से हमारे ग्रहों का बल का बलवान ग्रह पृष्ठ और निर्बल ग्रह बलहीन होते हैं। अब इनके क्या कार्य करते हैं, किस कार्य पे, यानी कि इनके जो कार्य हैं वो किस तरह से करते हैं ग्रहों की मैं आपको स्पष्टीकरण बताऊं। जैसे सूर्य चंद्रमा राजा होते हैं, सूर्य और चंद्रमा राजा होते हैं, मंगल सेनापति होते हैं और बुध राजकुमार का कार्य करते हैं, गुरु और शुक्र मंत्री होते हैं, शनिदेव सेवक का कार्य करते हैं। जो ग्रह फल देने
जो फल देने वाले होते हैं ग्रह, वो बल है, वह ऐसे ही अधिकारी द्वारा फल प्रदान करते हैं। अब मैं आपको इनकी, जैसे हमारी राशियाँ होती है, इनके रंग क्या होते हैं, कौन से शुभ रंग होते हैं, मैं इस बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आप इसे विस्तार से समझ सकते हैं और एक बार बड़े ध्यान से आप सुनेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। जैसे कि मेष का रंग, जो रंग होता है हमारे, वो मेष राशियों का शुभ जो रंग होता है वो लाल होता है। वृषभ राशि का कपूर जैसा होता है। मिथुन का जो हमारा रंग होता है वो हरा होता है। कर्क का गुलाबी होता है। सिंह राशि का जो रंग होता है वो पीला होता है। कन्या का चित्र और विचित्र होता है, इसके रंग को आप स्पष्ट नहीं कर सकते। तुला का रंग जो सफ़ेद होता है। वृश्चिक राशि का रंग जो होता है वो हमारे काला होता है। और धनु का रंग जो होता है, धनु राशि का, वो पीले रंग का होता है। मकर राशि का और कुंभ राशि का एक ही रंग होता है, जैसा नवल होता है, नवल उस तरह का रंग होता है। और मीन राशि का मछली के तरह का रंग होता है। ये आप स्पष्ट समझ सकते हैं। अब हम जो चर्चा करेंगे वो हमारे गिरोह पर किस तरह से दान करने चाहिए, ये महत्वपूर्ण कार्य हमारे आपके बीच में मैं आपको फिर दोबारा दोहराना चाहता हूँ। जो हम हमारा जो इससे बहुत ही गहरा संबंध है, इससे हमें बहुत समस्याओं से हम जो जूझ रहे हैं, इससे हमें बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाई देता है। मैं इस तरह से आपको भावपूर्ण मन से भी बताना चाहता हूं, और आप अर्थात ये आप स्वयं करेंगे तो आप अच्छी तरह आपको फल प्रदान होगा। ये मैं आपको फिर दोबारा से बताता हूं। जैसे कि सूर्य है, सूर्य का रंग लाल होता है, तो लाल चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। जैसे कि गुड़ है, लाल गेहूँ होते हैं, लाल कपड़ा होता है, सोना तांबा भी लाल ही होता है। चंदन, लाल फूल, धृत, केसर, मूंगा, लाल सो मणिक यानी कि मणि, कुसुम आदि का आप दान कर सकते हैं। यदि आपको सूर्य की, यदि आपके शरीर पर कोई पीड़ा है तो आप इनका दान करेगा, आपको उसका फल प्रदान होगा। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा का जो रंग सफ़ेद होता है, तो आप सफ़ेद चीज़ों का ही दान कर सकते हैं। कैसे? चावल हुआ, कपूर हुआ, चांदी, धृत, चंदन, सफ़ेद वस्त्र, दही, सफ़ेद फूल, बूरा मोती व शंख, मिश्री, सफ़ेद बैल आदि भी दान कर सकते हैं। आपको इसका बहुत फल प्रदान होगा। जैसे कि मंगल का रंग कांसे की, यानी कांस की तरह, जैसे कि आप मूंग की दाल होती है, हरा मूंगा है, गेहूँ है, लाल आदि वगैरह, तांबा है, गुड़ है, कनेर का फूल है, धृत है, लाल कपड़ा, लाल चंदन, मसूर, लाल बैल, सोना, केसर आदि आप इसमें दान कर सकते हैं। कस्तूरी भी दान कर सकते हैं। इसको आपको बहुत, यदि कोई वैसी पीड़ा है या कोई समस्या है, यदि आप ये सूर्य या मंगल भारी है, तो आप ये दान कर सकते हैं और इसका आपको बहुत बड़ा प्रभाव यानी दिखाई देगा और आपको बहुत फ़ायदा दिखाई देगा। इस तरह से जैसे बृहस्पति देव का रंग पीला होता है, तो पीली चीज़ें हम दान कर सकते हैं। जैसा हल्दी है, पीला कपड़ा है, और आपका धृत, पीले फूल वगैरह, पुखराज, चने की दाल, सोना, शक्कर, काशी, पीला फल, केसर आदि आप दान कर सकते हैं। शुक्र के बारे में मैंने आपको फिर बताता हूँ। शुक्र का सबसे बड़ा जो पीड़ा हमारे पूरे शरीर पर देता है वो शुक्र का होता है, प्रभाव बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए आप शुक्र यदि आप पर भारी है तो आप ये कार्य कर सकते हैं। जैसे कि सफ़ेद कपड़ा, इनका जो रंग सफ़ेद होता है, सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद चावल वगैरह, या गाय सफ़ेद रंग की हो, या इस तरह की चीज़ें आप, घोड़ा सफ़ेद, चंदन, सर्प, बूरा, हीरा, दही, मिश्री सफ़ेद आदि भी दान करेंगे तो इसका आपको बड़ा फल प्राप्त होगा। और आप ये समझ सकते हैं, जैसे कि शनि है, शनि का रंग काला होता है और राहु केतु का रंग सब लगभग एक ही तरह को, तो इसमें काली चीज़ों का हम दान करने से हमें इनका बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई देगा और आपके जीवन में एक खुशहाली ही माहौल आपको एहसास होगा। आज के लिए मैं आपसे यहाँ विराम चाहता हूँ और आगे की वीडियो में आपको मैं चीज़ें बताता रहूँगा, आप उस पर ध्यान दीजिए और
स्पष्ट चीज़ों से आप इनका आप ध्यान देंगे तो आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी जैसे कि हम तबीयत से बीत रहे या हमारा समय ख़राब चल रहा, तो आप मुझसे इस तरह की बातें जानकारी ले सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, मेरा नंबर ये है और व्हाट्सएप वगैरह नंबर सब मैंने आपको वो करवाया था। फिर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जैसे कि 9639190250 मेरा मोबाइल नंबर है। आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं और आप किसी भी तरह से व्हाट्सएप पे मोबाइल पे बात करके ही पूछ सकते हैं, या आप आ सकते हैं। मेरा पता निकट बकली फाटक बुखारा बिजनौर है और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी मुझे सब जानते हैं, आप भी संपर्क कर सकते हैं और कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सीताराम, जय जय राम।